तो इस सफ़र में हम अय्यूब की कहानी को 6 हिस्सों में देखेंगे। हम सवाल से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि जब सब कुछ खो गया तो क्या हुआ, दोस्तों ने क्या गलती की, खुदा का जवाब क्या था, बहाली का असल मतलब क्या है, और आखिर में इससे हमारी जिंदगियों के लिए क्या असबाक हैं। ये कहानी असल में हमें सिखाती है कि जब जवाब ना मिल रहे हों तब भी ईमान के साथ, सच्चाई के साथ दर्द को कैसे झेला जाए। ये हर हाल में मुस्कुराने का नहीं, बल्कि अपने दर्द के साथ सच्चे रहने का सबक है। तो अय्यूब एक ऐसा शख्स था जिसका ईमान बहुत गहरा था, और ख़ास बात यह थी कि वो सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि आम खुशी के दिनों में भी खुदा को याद रखता था। उसने एक ऐसी बुनियाद बनाई थी जिसका बहुत जल्द एक सख्त इम्तिहान होने वाला था। और फिर अचानक एक के बाद एक बुरी खबर आनी शुरू हुई। पहले दौलत गई, फिर खादिम, फिर मवेशी, और आखिर में वो खबर जो किसी भी इंसान की कमर तोड़ दे। उसके सारे बच्चे एक ही हादसे में चल बसे। सोचें, ये एक ऐसी तबाही थी जो हर तरफ से आई। इस सब के बाद अय्यूब का जो पहला रद्द-ए-अमल था वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा, हर चीज अमानत है, हक नहीं, देने वाला वापस ले सकता है। यही सोच थी जिसने उसे बिखरने से बचा लिया। उसने गम जरूर मनाया, लेकिन खुदा से मुंह नहीं मोड़ा। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है। गम महसूस करना, रोना, ये कमजोरी नहीं है, ये तो इंसानी फितरत है। असल शिकस्त तो तब होती है जब कोई खुदा से ही नाता तोड़ ले। अय्यूब ने गम किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अब अय्यूब की इस आजमाइश के एक बहुत नाजुक मोड़ पर इसके 3 दोस्त उससे मिलने आए। वो तसल्ली देने आए थे, लेकिन उनकी आमद इस आजमाइश का एक नया और शायद ज्यादा मुश्किल हिस्सा बनने वाली थी। लेकिन शुरू में उन दोस्तों ने एक बहुत ही आला काम किया। पता है क्या? वो खामोश रहे। 7 दिन तक वो सिर्फ उसके पास खामोशी से बैठे रहे। और ये हम सब के लिए एक सबक है। कभी कभी लफ्जों से ज्यादा सिर्फ किसी का साथ होना ही काफी होता है। मगर फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, और उन्होंने एक बहुत सादा सा लेकिन तबाहकुन फॉर्मूला लागू किया। उनके जहन में ये बात थी कि अगर अय्यूब पर मुसीबत आई है तो उसका मतलब इसने कोई ना कोई गुनाह जरूर किया होगा। यानी तसल्ली देने के बजाय उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। और यहाँ अय्यूब की हिम्मत और सच्चाई नजर आती है। इतनी तकलीफ में होने के बावजूद उसने सिर्फ सुकून हासिल करने के लिए अपने ऊपर झूठा इल्जाम कबूल करने से इनकार कर दिया। वो अपनी सच्चाई पर डटा रहा, चाहे उसकी कीमत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ये समझना बहुत जरूरी है कि अय्यूब के जो सख्त और गुस्से वाले सवालात थे ना, वो बेईमानी की निशानी नहीं थे, बल्कि ये एक बहुत गहरे और सच्चे ईमान का सबूत थे। एक ऐसा ईमान जो खुदा को हकीकी मानता है, जिससे सीधी बात की जा सकती है। अब कहानी अपने उरूज पर है। इतनी बहस के बाद आखिरकार खुदा जवाब देता है, लेकिन इस तरह नहीं जिसकी कोई भी तवक्को कर रहा था। जवाब एक वजाहत नहीं थी, बल्कि कुछ बिल्कुल ही अलग था। खुदा ने अय्यूब को ये नहीं बताया कि उस पर मुसीबत क्यों आई। इसके बजाय उसने अय्यूब को कायनात की एक सैर कराई। उसने पूछा, जमीन की बुनियाद किसने रखी? समंदर को कौन हुक्म देता है? ये सवालात अय्यूब की नज़र को उसकी जाती तकलीफ से हटाकर कायनात की बेपनाह वुसअत की तरफ ले गए। ये जो मिसाल है ना, ये खुदा के पैगाम का निचोड़ है। मतलब ये कि तुम कहानी का सिर्फ एक सफ़ा पढ़ रहे हो, जबकि मैं पूरी किताब देख रहा हूँ। अय्यूब की तकलीफ एक बहुत बड़े मंजर का हिस्सा थी, जिसे वो उस वक्त देख ही नहीं सकता था। तो सबसे बड़ा जवाब कोई वजह नहीं थी। सबसे बड़ा जवाब ये एहसास था कि मैं यहाँ हूँ। जब हम गहरी तकलीफ में होते हैं तो हमें वजह से ज्यादा किसी के साथ होने की जरूरत होती है। खुदा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया और अय्यूब के लिए यही काफी था। कहानी का इख्तिताम बहाली पर होता है, लेकिन यहाँ समझने की बात यह है कि असल बहाली मादी चीजों की नहीं थी, वो अंदर की थी। ये सिर्फ चीजें वापस मिलना नहीं था, बल्कि एक नई समझ और हिकमत का मिलना था। अय्यूब की इस अंदरूनी शिफा के कुछ अहम मराहिल थे। पहले उसने आजिज़ी इख्तियार की, ये माना कि इसका नुक्ता नज़र महदूद है। फिर उसने अपने दोस्तों के लिए दुआ की, यानी उन्हें माफ़ किया। और जैसे ही उसने माफ़ किया, उसकी बहाली का सफ़र शुरू हो गया। यही माफ़ी ही उसकी अंदरूनी तब्दीली की बुनियाद बनी। तो आखिर में अय्यूब की इस पूरी कहानी से हम अपनी जिंदगियों के लिए क्या अहम असबाक सीख सकते हैं? 4 बहुत अहम सबक हैं। अगर आप तकलीफ में हैं तो याद रखें, खुदा से सच्चे सवाल करना गुनाह नहीं। अगर आप किसी दोस्त के पास जा रहे हैं तो जज ना बने, सिर्फ साथ दें। मजहब को एक सख्त फॉर्मूला मत बनाएं, और हमेशा याद रखें कि आज की आजिज़ी ही कल की ताकत बनती है। और आखिर में ये सवाल,
अगर जिंदगी में क्यों का जवाब ना मिल रहा हो तो क्या उस कौन पर भरोसा किया जा सकता है जो सब कुछ देख रहा है? अय्यूब की कहानी इसी भरोसे की दास्तान है। एक ऐसा भरोसा जो खुशी में तो शायद आसान हो, लेकिन असल में इसके मायने दुख में ही समझ आते हैं।